देखिए, आपने अक्सर लोगों को ये कहते सुना होगा कि आसमान खा गया या ज़मीन निकल गई। इसी का एक रियल लाइफ एग्जांपल है बरमूडा ट्रायंगल। इस विशाल समुंदर के बीचों बीच एक त्रिकोण ऐसा है जिसके ऊपर से जो गुजर गया वो कभी वापस नहीं आता। विमान गए, वो लापता हो गए, पानी के जहाज गए, उन्हें मानो इन लहरों ने निगल लिया, किसी का कोई निशान नहीं मिलता। बात हम बर्मुडा ट्रायंगल की कर रहे हैं। जो एक वेस्टर्न रीजन में नॉर्थ अटलांटिक ओशन में है। देखिए, बरमूडा ट्रायंगल क्या है। ये एक यूएस की स्टेट में जो एक फॉरेडियो स्टेट, पेरिडियो राइस आइलैंड और बरमूडा ट्रायंगल बीच में मिलकर बनाते हैं। ये तीनों मिलकर एक ट्रायंगल शेप बनाते हैं, जिसकी वजह से लोगों ने इसको बरमूडा ट्रायंगल कहना शुरू कर दिया। कि बरमूडा ट्रायंगल को एक डेविल ट्रायंगल भी बोला जाता है, क्योंकि यहाँ पर कुछ लोग कहते थे कि एक मॉन्स्टर्स का इलाका है, यहाँ पर जो भी जाएगा वो डूब जाएगा। जनरली होता क्या है, यहाँ पर जो भी शिप जो है एयरवेज यहाँ से इस ट्रायंगल के एरिया से निकलते हैं तो वो लापता हो जाते हैं, उनका एक टुकड़ा तक नहीं मिलता है। तो होता क्या है, 1950 में यूएस मीडिया के खबरों में ये आना शुरू होता है नया। तो यहाँ पे जनरली होता है कि शिप जाएगी तो शिप खराब हो जाएगी, खराब नहीं हो जाएगी मतलब मिलेगी नहीं ना, उस पर बैठे हुए लोग मिलेंगे या नहीं मिलेंगे, कभी नहीं मिलेंगे। और जो एयर जेट या एयर प्लेन आते थे वो भी आज तक कभी भी एक एयरप्लेन भी वापस नहीं मिला है। ठीक है, अब 1988 में होता क्या है, एलन हॉस्टन नाम की एक शिप जो इंग्लैंड से न्यूयॉर्क जा रही थी, उसका रास्ता भी यहीं से था, जिसके कैप्टन थे कैप्टन ग्रिफिन। अब कैप्टन ग्रिफिन ने सोचा शॉर्टकट लेके हम जल्दी न्यूयॉर्क पहुंचाएंगे। जो इनका शॉर्टकट निकलता था बरमूडा ट्रायंगल के पास से। 1988 में जब ये बरमूडा ट्रायंगल के पास से निकल रहे थे तो उन्होंने कुछ वहाँ पे अजीबो-गरीबो हरकतें होती हुई देखी कि उन्होंने वहाँ पे एक बोट देखी जो बिना किसी ड्राइवर के, बिना किसी पायलट के अपने आप इधर से उधर मूव करे जा रही थी। अब कैप्टन ग्रिफिन ने पता लगाने के लिए कुछ लोगों को उस शिप पे भेजा और देखा कि वहाँ पर कोई, और उन लोगों को कुछ देख के शॉक हो गए कि उसमें ना ही कुछ है ना कुछ, बस वहाँ पर जो उनकी प्लेट्स थी, डिनर प्लेट जो उस बोर्ड पे थी, जो एकदम एम्प्टी बोर्ड थी, वहाँ पर एकदम सजा के रखी हुई है, सब कुछ एकदम ठीक है। यहाँ तक कि खाना को भी हाथ लगाया हुआ, लेकिन उस पर ना ही कोई इंसान था, ना ही उनका पायलट था, ना ही कुछ जानवर था, ना ही कोई एक्सपोर्ट इम्पोर्ट हो रहा था। तो एक और केस आता है 1945 में, जब एक एयर जेट की ट्रेनिंग दे रहा होता है न्यूयॉर्क अपने 5 फाइटर जेट्स को। इन फाइटर जेट को फ्लोरिडा से निकलना था, फ्लोरिडा से उड़ना था और इनको यहाँ पर बॉम्ब गिरा के अब वापस फ्लोरिडा उतर जाना था। लेकिन होता क्या है, जैसे ही ये फ्लाइट उड़ान भरते हैं तो होता क्या है कि वहाँ पर एकदम थंडरिंग स्टॉर्म आ जाती है, एकदम तूफान आया था, काले बादल आ जाते हैं, जिसकी वजह से इनकी स्पीड एकदम मैक्स हो जाती है और ये 45 मिनट्स में ही अपना एरिया से वापस फ्लोरिडा पहुँच जाते हैं, जबकि वहाँ से सिर्फ 1.5 घंटा लगता था फ्लोरिडा से न्यूयॉर्क आने से। देखिए, एक जो वो एयर बेस यूज़ कर रहे थे उसकी मैक्सिमम स्पीड थी 180 मिलीवर्ड सेकेंड्स, लेकिन उसके बावजूद भी 45 मिनट्स में वो फ्लोरिडा से न्यूयॉर्क पहुंच गए थे, जबकि एक आम प्लेन को 1.5 घंटा लगता है फ्लोरिडा से न्यूयॉर्क आने से। अब उसी शिप पे वापस आते हैं तो उसी शिप में होता क्या है, जब वो लोग उस शिप पे जाते हैं तो वो देखते हैं वहाँ पर कोई नहीं है। उसके बाद एक थंडरिंग स्टॉर्म हो जाती है, मतलब काले बादल आ जाते हैं और वो शिप वो अलग शिप और वो दूसरी शिप एलन हॉस्टिंग, ये दोनों मतलब कि दिख नहीं रहे होते और थोड़ी देर बाद वो स्टॉर्म्स गायब हो जाते हैं। और जैसे ही वो स्टॉर्म्स गायब होते हैं वो देखते हैं वो बोट पूरी वैसी की वैसी बढ़िया, लेकिन जितने भी लोग उन्होंने उस बोट पे बेचे थे वो वहाँ नहीं है। तो ये देख के वो सारे शॉक हो जाते हैं और उन्होंने डायरेक्ट न्यूयॉर्क जाके ये खबर अगले दिन न्यूयॉर्क की मीडिया में फैला दी।